हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट ये एक फ़ैसला है। अगर आपने नए काम से रिलेटेड, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपने कोई कोशिश की है नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कोई इंटरव्यू दिया है या किसी को आपने अप्रोच किया है, अपनी तरफ से आपने कोशिश की है, किसी से बात की है, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए किसी से नेगोशिएशन किया है, या फिर किसी नए काम की शुरुआत करने की आपने बातचीत की है, या फिर कोई टेंडर भरा है, कोई कोशिश आपने की है, वहाँ ये फ़ैसला आपके लिए है। आपको ये नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, या जिस भी पर्सन से आपने जॉब या बिज़नेस के लिए अप्रोच किया है, उनकी तरफ से आपके काम के लिए सहमति है। तो यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए सहमति है, या फिर किसी की तरफ से आपके लिए फ़ैसला है। ये नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई आपकी बातों से सहमत हो सकता है, उनकी हाँ हो सकती है आपकी बातों को लेकर। तो यहाँ पर जजमेंट किसी तरह का फ़ैसला है, जो आपकी अपनी कोशिशें हैं उसका आपको रिज़ल्ट इन दिनों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की बात कहता है, ग्रोथ की बात कहता है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई कोशिश की है, या बिज़नेस से रिलेटेड कोई कोशिश की है नए अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर नए प्रोजेक्ट या प्लान को हासिल करने की आपने तरफ से आपने कोशिश की है, तो आपकी कोशिशें सफल होगी। आप में से कुछ लोगों को जिनका जॉब है, अपने प्रेजेंट जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। यहाँ जजमेंट है, तो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से किसी तरह का जजमेंट है। आपके काम की सराहना की जाएगी, या फिर आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपके अपने एफ़र्ट्स अब हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में आएगा, या फिर आपके काम को या आपको अहमियत देंगे वो, जिसकी वजह से आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। और जिनका बिज़नेस है, ये द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि आप जिस अप्रूवल का वेट कर रहे थे, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अप्रूवल हो, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट या अपने प्लान को पास करवाने की ज़रूरत थी, तो वहाँ से आपका वो प्लान, आपका प्रोजेक्ट पास हो सकता है। या फिर कहीं से आपको किसी हायर अथॉरिटी से फ़ेवर चाहिए था, तो वो फ़ेवर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकेंगे। और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि ये पहले बात हो चुकी है, कि नई अपॉर्चुनिटी है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट ये कार्ड कहता है कि आप अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर या तो नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ लोग आपके लिए अब फेवरेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहते हैं। आप उनकी मंशा को या फिर उस पर्सन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तब आप अपने उस प्लान में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने
प्रेजेंट सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या फिर कुछ लोग जो अब आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं, क्या वाकई ये आपके साथ हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इस सोच विचार में होंगे और तब जब आप अपनी तरफ से श्योर होंगे तब आप इस अपॉर्चुनिटी को या फिर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत आप करने वाले हैं। वहाँ आपको एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। यहाँ आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने से बचें। आप अपने आप में काफ़ी कैपेबल हैं, आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ वो काफ़ी हैं। दूसरों से आप सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपके खुद का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा कर लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप में काफ़ी हैं, आप अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जहाँ तक एक टीम को लेकर आगे चलने की बात है तो वो सही है, आप सलाह मशवरा करें, लेकिन फ़ैसला आपको खुद लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है। कुछ लोग अपने परिस्थितियों में बहुत अच्छे से सोच विचार कर चलेंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से या फिर इस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो अनुभवी व्यक्ति हैं उससे आप सलाह मशवरा कर लें। आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी या फिर क्लैरिटी मिल जाएगी, या जो प्रॉब्लम आप इस वक्त फेस कर रहे हैं अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट को रन करने में, आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स यहाँ आपके लिए किसी का कोऑपरेशन है। कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। इनके सपोर्ट की वजह से आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। ये अनकंडीशनल सपोर्ट है। इस पर्सन के आने से आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस आप का बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप बहुत बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे या अपना काम बेहतर तरीके से आप करेंगे। अगर आप एक टीम को लीड करते हैं तो वहाँ भी किसी ऐसे पर्सन के आपके कोई ऐसा पर्सन आपकी टीम में शामिल हो सकता है जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करे या फिर आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को अच्छी तरह समझे और उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ऐसे किसी पर्सन का आपको कोऑपरेशन या सपोर्ट मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर पहले ही बात हो चुकी है यहाँ द एम्प्रेस के साथ कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जजमेंट, किसी का फ़ैसले का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो वो फ़ैसला आपको मिल सकता है और उसी ऑफ़र या उसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऑफ़र, कोई किसी तरह का जजमेंट आपके फेवर में आ सकता है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को आप हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल मिलना था तो वो अप्रूवल आपको मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी नवंबर के महीने में। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of November? लव लाइफ से रिलेटेड सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितने भी मकर राशि के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं सबके लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, आपके लिए ये महीना काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए जानते हैं अब क्या है आपके लव लाइफ की एनर्जी। एस ऑफ व्हील्स, ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये
ऐसे पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है जो फाइनेंशियली वेल स्टैब्लिश होंगे या प्रोफेशनली स्टैब्लिश होंगे। इनके विचारों में एक ठहराव होगा जिसकी वजह से आपके अपने लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। इस पर्सन के आने से आपका लाइफ बैलेंस होगा। अगर आपके विचारों में ठहराव नहीं होता है या फिर किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, आप इमोशनल हैं, तो इस पर्सन के आने से आपका लाइफ बैलेंस होगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। इनके विचारों में ठहराव होगा। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना हो, इनके साथ की वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये जितने ये फाइनेंशियली या प्रोफेशनली स्टैब्लिश होंगे उतने ही इमोशनली भी बैलेंस्ड होंगे, जिसकी वजह से इनका आपको साथ मिलेगा, इनका सपोर्ट और केयर भी मिलेगा। आप दोनों एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ेंगे। इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और वहीं एस ऑफ व्हील्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या फिर स्टेबिलिटी आप चाहते थे, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी और वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। उनके पास उनकी समस्याओं का समाधान है, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। उनकी तरफ से पहल हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ ये कार्ड कहता है कि एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है। यहाँ एस ऑफ व्हील्स के साथ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और ये कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि ये जो भी रिश्ता शुरू होने जा रहा है या होने वाला है या कोई ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, तो ये रिश्ता बहुत गहरा होगा। समय के साथ आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये रिश्ता लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता है। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे पर आप भरोसा करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की कमियों को आप दूर कर लेंगे। एक जो आपकी कमी है वो आपके पार्टनर का वो स्ट्रेंथ है, और जो आपका स्ट्रेंथ है वहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ वीक हो सकते हैं। इस तरह आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे के साथ आप मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर इन दिनों आप अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे ये आप दोनों के बीच की नाराज़गी हो या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हैं, तो यहाँ पर अपने ईगो को आपको कंट्रोल कर लेना है। स्ट्रेंथ ये आप या आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर आपके ऐसी सोच हो सकती है कि आपके पार्टनर को आपकी शर्तों को मानने की ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि उन्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके विचारों से सहमत होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो वहाँ पर बहुत शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझ लेने की ज़रूरत है और शांत होकर एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। अपने ईगो को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ लेने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपको इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। अपने भावनाएं नियंत्रित रखें
और खुलकर एक दूसरे से बात करें ताकि समस्याएं सुलझ सके। और अगर फैमिली वालों के तरफ से किसी तरह का विरोध था जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो वो अब अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर अपने फैमिली मेंबर्स की नाराज़गी की वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप या आपके पार्टनर अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे और अपनी बात आप खुलकर आप या आपके पार्टनर अपने घर वालों से कहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने आत्मविश्वास को हासिल कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने दिल की बात या अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। और अगर आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, तो यहाँ भी आपके पार्टनर वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि किस तरह आपको कन्विंस कर सके या किस तरह बात की शुरुआत की जाए या किस तरह पहल की जाए, इन चीज़ों के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते थे, तो आपके पार्टनर से आपको इस बात के लिए सहमति मिल सकती है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अगर ये फैमिली वालों की तरफ से आपकी हो या आपके पार्टनर की किसी तरह का विरोध रहा था, तो वो विरोध ख़त्म होगा। उनकी सहमति आप दोनों के इस रिश्ते को मिल सकती है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता हील होगा। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई और प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, वहाँ आपके लिए हीलिंग आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की बातों को या एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों और आपका ये रिश्ता हील होगा। आप दोनों फिर से साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और जिनके रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, जहाँ पर एक पर्सन आप दोनों में से काफ़ी डिवोटेड था और एक पर्सन कोई आप दोनों में से ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, आपके पार्टनर उतनी ही परिस्थितियों को लाइटली ले रहे थे। इस वजह से अगर नाराज़गी थी, तो अब आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे और या फिर अपनी परिस्थितियों को वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड। पेज ऑफ व्हील्स ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र है, प्रपोज़ल है। जैसा कि यहाँ पहले ही बात हो चुकी है कि आप में से बहुत से लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है। ये वही पहल है। मैरिज के लिए प्रपोज़ल है या फिर कमिटमेंट है, और या फिर जो सिंगल हैं उनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर फाइनेंशियल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप जिनके लिए भी ये प्रॉब्लम रही है, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है आपकी, आपके पार्टनर की, उनके लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल है। आप या आपके पार्टनर या तो अपने जॉब में स्टेबिलिटी देखेंगे, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में देखेंगे, जिसकी वजह से अब आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।